हे गाइस, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो आज हम आप लोग के लाए हैं सेट नंबर 3। इससे पहले हम सेट नंबर 1, 2 जो कि बायोलॉजी से संबंधित है हम अपलोड कर दिए। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। हम बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सभी का सेट बाय सेट हम एक सेट में 10 क्वेश्चन बता के अपने चैनल में अपलोड कर दिए। आप लोग जाके देख लीजिए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज हम फिर आप लोग के लाए सेट नंबर 3। इसमें भी हम 10 क्वेश्चन बताएंगे जो कि बायोलॉजी से संबंधित है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स बताना है जो दही जमता है उनमें से कौन सी क्रिया होती है, किस क्रिया के कारण दही जमता है। ऑप्शन में आपको दिया अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी किण्वन। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दही जमता है फ्रेंड्स। और पूछता है कि ये बैक्टीरिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स कौन से बैक्टीरिया के कारण, तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है, यानी दही जमता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। और पूछेगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स। लैक्टिक अम्ल जब बढ़ती है तो फ्रेंड्स जो दही होता है वो खट्टा होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। और जो जमता है किसके कारण, कौन से बैक्टीरिया के कारण, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। और किण्वन की क्रिया के द्वारा दही जमता है। तो फ्रेंड्स चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो बताना आपको फ्रेंड्स जो पादप यानी पेड़ पौधा में जो वृद्धि होने वाला हार्मोन होता है वो कौन सा है। ऑप्शन में आपको दिया है जिब्रेलिन, एड्रिनेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, जिब्रेलिन। तो फ्रेंड्स ये जिब्रेलिन पादप हार्मोन है और ये पादप में वृद्धि को बढ़ाता है, पादपों में वृद्धि करता है ये हार्मोन। कौन, जिब्रेलिन। आप इसे ध्यान में रखिएगा। एड्रिनेलिन जो ऑप्शन बी में दिया, इसे लड़ो या उड़ो मतलब कहा जाता है हार्मोन। उसके बाद इंसुलिन, ये इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है, आपको पता होगा। थायरोक्सिन ये घेगा रोग से संबंधित है। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कितना बार घुमा घुमा पूछा प्रत्येक शिफ्ट में। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है। और पिछले वाला वीडियो में बताए थे उसमें क्या पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक क्या है। तो फ्रेंड्स मतलब वर्ड घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आंसर होगा वही होगा। और आप लोग सिर्फ समझ के बनाइएगा, प्रत्येक आंसर का जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ऑप्शन में आपको दिया वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन करते हैं ग्लूकोज को अपना भोजन के रूप में, ऊर्जा के रूप में। और इसके अलावा ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है और वो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं अपने अंदर, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो वायु में जाते हैं, फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा लेता है, फिर वो जल से ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ता है और हम लोग लेते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहता है। तो फ्रेंड्स उससे हम लोग मतलब किसकी प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। आप दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल, जो फ्रेंड्स मनुष्य की जो आहार नाल होते हैं का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। ऑप्शन आपको दिया ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, छोटी आंत। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। अब पूछेगा इसका लंबाई कितनी है, तो 6 से 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर। अब पूछेगा सबसे बड़ी छोटी आंत किस में पाई जाती है, तो शाकाहारी में। और सबसे छोटी मतलब छोटी आंत वो मांसाहारी में। ये नहीं कि फ्रेंड्स मांसाहारी मांस मछली खाता है तो उसका छोटी आंत लंबा होगा, ऐसा नहीं, उल्टा हो जाता है। मांसाहारी में छोटी आंत छोटी होती है और शाकाहारी में छोटी आंत बड़ी होती है। तो आप ये दोनों को याद रखिए रेड करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ऑप्शन में आपको दिया पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली है कोशिका झिल्ली। और पूछेगा कोशिका का खोज कौन किया था, तो फ्रेंड्स 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, जो कि मृत कोशिका था फ्रेंड्स। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स जो पादप पहले बता दिए थे, पादप में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। तो जो जाइलम है वो उत्तरदायी है किसके लिए। ऑप्शन में आपको दिया जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, जल का वहन। हम पहले बता दिए हैं कि पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करने के लिए, जो कि ऊपर की ओर करता है, और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का वहन। तो याद रखिएगा, जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम भोजन का खाद्य पदार्थों का संवहन करता है पादप में। तो आप दोनों को याद रखिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा घुमा पूछता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। ऑप्शन में आपको दिया रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, उसके बाद स्टोमाटा के कारण, और उसके बाद दिया आपको लवण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोफिल के कारण। बता दिए पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है उसका रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी बता दिया, अभी बता रहे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन आपको दिया एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, एटीपी। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और पूछेगा कोशिका का पावर गिरी, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और जाके आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम को। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है। तो फ्रेंड्स जो मछली होता है वो किस अंग के द्वारा शोषण करती है, सांस लेती है। ऑप्शन में आपको दिया फेफड़ा से, त्वचा से, गिल्स से, ट्रेकिया से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, गिल्स यानी गलफड़ से। तो मछली किससे सांस लेती है फ्रेंड्स? मछली गिल्स यानी गलफड़ से सांस लेती है। और फेफड़ा से मनुष्य लेता है। त्वचा से कौन लेता है? तो केचुआ हुआ, मेढक हुआ, इसे भी त्वचा से लेता है। और ट्रेकिया से तिलचट्टा लेता है। कौन? तिलचट्टा। तो हम चारों ऑप्शन को बता दिए, आप लोग याद रखिएगा कौन किससे सांस लेता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि वृक्क जो किडनी है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है कोशिका को, श्वसन अंग को, नेफ्रॉन को, रक्तचाप को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेफ्रॉन को। तो फ्रेंड्स किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो पहले भी बता दिए किडनी की इकाई नेफ्रॉन। और इसका जो एक शरीर का अंग होता है, जो उत्सर्जन अंग, ये किडनी ही है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। और किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। और ये रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है और फेफड़ा प्यूरिफिकेशन करता है। तो आप ये दोनों बातों को याद रखिएगा, रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी के द्वारा, प्यूरिफिकेशन फेफड़ा यानी कि लंग्स के द्वारा। तो ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। हम 10 क्वेश्चन आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स आज मिला के 3 सेट हो गया बायोलॉजी का। तो फ्रेंड्स इससे पहले अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सभी का सेट बाय सेट बता दिए हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन है। जाके आप लोग देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।